तो आज का एक नया वीडियो हम बना रहे हैं, अपडेट कर रहे हैं। आज वैसे है 13 मार्च 2024, 13 मार्च 2024। और आज भी आपके लिए कुछ अच्छे कॉइन्स जिनका फ्यूचर काफ़ी ब्राइट है, इस टाइप के कॉइन्स आपके लिए लाया हूँ। स्कार से लेके वेरी स्कार और रेयर श्रेणी के भी कॉइन्स हैं, और कुछ मेरे पास एक्सट्रीमली रेयर श्रेणी के भी आके रखे हुए, लेकिन वो आज के वीडियो में हम नहीं बताएंगे। फ़िलहाल जो कॉइन्स मेरे पास आप डिस्प्ले में अभी देख रहे हैं यहाँ पे, ये कॉइन्स पे हम आप लोगों को बताएंगे, प्राइसिंग वगैरह भी बताऊंगा। और मेरे पास कुछ पार्सल्स भी थे जो आए हुए हैं। ये पार्सल मेरे क्लाइंट ने ही भेजे हैं, या मेंबर हैं ऑर्बिट के। ये पार्सल को भी मैं ओपन करूंगा, और जो पिछले पार्सल्स मैंने ओपन किए थे लगभग 4, 5, 6 वीडियो में आप जाके देखेंगे, तो उनमें से जिन लोगों के पार्सल ओपन हुए थे उसको अब मैं रिटर्न्स भी भेजने वाला हूं, क्योंकि उसमें ज़्यादातर कॉइन्स कॉमन ही थे या ऐसे थे जो मैं नहीं बाय कर रहा था। ठीक है, तो उसमें से जो बाय करने लायक के होंगे वो मैं अलग करके आने वाले वीक में उनको वो पार्सल्स रिटर्न कर दूँगा। ठीक है, तो थोड़ा सा इंतज़ार करना है आप लोगों को। और जब भी मुझे पार्सल भेजेंगे बिना बताए नहीं भेजना है। ये वाला पार्सल जिन्होंने भेजा, ये तीसरी चौथी बार है उनका। उम्मीद है कि वही चीज़ें उन्होंने भेजी होगी जो मैंने मंगवाई थी। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ध्यान दीजिए, कुछ ऐसे कॉइन्स हैं जो बार बार लोगों से मिस हो जाते हैं, इस वीडियो में फिर से आए हैं। होता ये है कि लोग मुझे बोल के रखते हैं कि ये फला कॉइन आएगा तो आप मुझे बताना। तो मैं पर्सनल में 1 से 2 बार शायद कभी किसी को भेजा होगा अपने पूरे न्यूमिस्मेटिक के करियर में, व्हाट्सएप पे मैसेज कि ये कॉइन है मेरे पास, अगर आपको चाहिए तो बताना। उसके अलावा मैंने कभी किसी को भेजा ही नहीं है। मैं जितना भी है वीडियो में ही बनाता हूँ, वीडियो में ही दिखाता हूँ। उसके बाद किसी को कुछ अलग से चाहिए होता है और मेरे पास रखा होता है तो उसका फ़ोटो शेयर कर देता हूँ। लेकिन जब भी कोई चीज़ मेरे पास आती है उसका वीडियो ही मैं बना के डिस्प्ले करता हूँ। और फिर जो बायर लक्की होता है, जो पहले देख लेता है, जो पहले ऑर्डर कर देता है, उसको मैं वो कॉइन देता हूँ। भले ही कोई एक पर्सन काफ़ी टाइम से बोला हुआ और हर बार उसका मिस हो जाता हो, तो मेरी उसमें गलती नहीं है मेरे भाई। ठीक है, तो ये अब लक है कि भाई जो भी कॉइन्स मैं वीडियो में दिखा रहा हूँ आपको देखना है, पहले देख के उसको बुक करवाना है। अगर आपका मैसेज पहले रहेगा तो आपकी बुकिंग हो जाएगी। तो उम्मीद है उनको पता चल गया होगा, क्योंकि 5 से 6 बार उन्होंने ये कॉइन मिस कर दिए। ये 2 कॉइन मैं बताऊँगा। ठीक है, तो आज की वीडियो जो हम स्टार्ट कर रहे हैं ये है स्कार श्रेणी के कॉइन्स से स्टार्ट करने जा रहा हूँ। महाराणा प्रताप 10 रुपीज़ कॉइन, हैदराबाद मिंट। ठीक है, ये मेरे पास पाउच भी अवेलेबल है और इस टाइप के 20 कॉइन्स भी अलग किए हुए हैं, दिखाने के लिए कि क्या कंडीशन के ये कॉइन्स है। क्योंकि देखिए, पाउच जो होता है ना, एक पाउच में इतना समझ में नहीं आती है कंडीशन। ये इसका सील्ड पैक पाउच है मिंट की तरफ से। ठीक है, तो पाउच भी अवेलेबल्स हैं, लगभग 5 पाउच अवेलेबल है। और जो 2020 वाले भी समझ लीजिए, अगर किसी को बुक कराने हैं तो ये भी अवेलेबल है। तो एक पीस की प्राइस होने जा रही है 60 रुपीज़, 60 रुपया। अगर ये आप 20 बुक करवाते हैं तो 1200 रुपये में ये आपको वेरी स्कार श्रेणी के एकदम BU कंडीशन के ये कॉइन्स है, महाराणा प्रताप के 10 रुपीज़ वाले, हैदराबाद मिंट के। देख लीजिए, स्टार मिंट मार्क आपको इसके ईयर के नीचे नज़र आएगा। इसी में और ऐसे और भी बहुत सारे कॉइन्स हैं हैदराबाद मिंट के। उसमें होता यह है कि मिंट मार्क प्रॉपरली उस पर स्ट्रक नहीं हो पाता है, जिस वजह से वो कलकत्ता मिंट का नज़र आता है। तो और बहुत सारे लोग फिर कलकत्ता मिंट का बोल के बेचते भी हैं, तो ऐसा नहीं है, याद रखिए। ये सील्ड पैक जब आप ओपन करोगे ना, इसी में बहुत सारे कॉइन्स, मतलब मेरा एक अंदाज़ा है 10 से 20 कॉइन ऐसे निकलेंगे जिसका मिंट जो है नहीं नज़र आएगा। अब वो चीज़ को लोग जो है बेच रहे हैं 250-300 रुपये में कोलकाता मिंट का बता के। ठीक है, तो ऐसा नहीं है, जो है मैं प्रैक्टिकल बता रहा हूँ। मैं भी चाहता तो इसमें से निकाल के अलग से उसको बेचता, लेकिन वो हैदराबाद मिंट के ही है। ऐसा ही 2019 के 1 रुपया जो होता है ना, 1 रुपीज़ स्मॉल वाला फ्लोरल डिज़ाइन वाला, ये देखिए ये सामने रखा है मेरे पास, बता रहा हूँ। इस टाइप के डिज़ाइन वाले में मैंने पैकेट्स में देखा है हैदराबाद के मिंट के। जब मैंने ओपन किया तो उसके अंदर भी बहुत सारे ऐसे कॉइन्स निकले जो कलकत्ता टाइप के दिख रहे हैं, लेकिन वो हुआ यह है कि पुअर स्ट्रक आप बोल सकते हैं। अब जिस वजह से उसको हम रेयर भी नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि रेयर वो होगा जो बहुत कम मिंटेज, कम तादाद में छपा होगा।
हाँ, स्कार्स में आप बोल सकते हैं कि थोड़ा और ज़्यादा वेरी स्कार्स में चला जाएगा, क्योंकि जाहिर सी बात है ये पूरे पाउच में अगर 100 कॉइन है तो हैदराबाद में इनके 80-90 कॉइन तो निकल ही जाएंगे, जो स्टार जिसका प्रॉपर नज़र आएगा। लेकिन जिसका नहीं नज़र आएगा वो 10-20 कॉइन भी है, यानी 10-20% कॉइन भी इसमें आपको मिलेंगे। तो ये पाउच में इस टाइप के भी कॉइन है, और इसमें भी शायद 1-2 कॉइन ऐसे होंगे जिसके ऊपर मिंट मार्क नज़र नहीं आएगा, लेकिन सब एक साथ मैं ये 60 रुपीज़ में दे रहा हूँ। और अगर कोई पाउच लेता है तो ये आपको 50 to 100 रुपीज़ में मिलने जा रहा है, 5200 रुपये में। ठीक है, हैदराबाद मिंट का ये सील्ड पैक पाउच 5 अवेलेबल है, जिस किसी को बुक कराना है विद शिपिंग 50 to 100, और इसके अंदर 50 रुपये शिपिंग आपको ऐड करना पड़ेगा। तो ये इन्वेस्टमेंट के लिए अच्छा है, आने वाले टाइम में काफ़ी प्राइस इसकी बढ़ सकती है 2 से 3 साल में ही। ठीक है, यूएनसी कंडीशन में अगर आप होल्ड करते हैं तो हैदराबाद मिंट से। तो चलिए आगे बढ़ रहा हूँ। सबसे पहले ये वाला एक कॉइन दिखा रहा हूँ आपको, 1955 मुंबई मिंट का 1/2 आधा रुपया इसको बोला जाता है। ये एक रेड श्रेणी का कॉइन है। यूएनसी कंडीशन में इसकी प्राइसिंग लगभग 3,500-4 हज़ार रुपये चल रही है, और भी ज़्यादा हो सकती है अगर एकदम ब्रिलियंट यूएनसी कंडीशन में। फ़िलहाल ये जो भी कंडीशन है आप वीडियो में देख सकते हैं, काफ़ी अच्छी कंडीशन में ये कॉइन अवेलेबल है, और प्राइसिंग होने जा रही है 2,500। कंडीशन वाइज कहूँ तो एक्स्ट्रा फाइन प्लस से लेके ए यूएनसी टाइप कंडीशन का है, लेकिन एक्स्ट्रा फाइन प्लस आप बोल सकते हैं। प्राइसिंग होने जा रही है 2,500 रुपीज़। रेयर कॉइन है, जिस किसी को भी लेना है बुक करवा सकते हैं। ये एक कॉइन और है 1954 यूएनसी कंडीशन का मुंबई मिंट का कॉइन, ये भी रेयर हो चुका है इस कंडीशन में ख़ास करके। ठीक है, तो जिस किसी को भी ये रेयर कॉइन बुक करवाना है 5300 रुपीज़ में आप इसको बुक करवा सकते हैं। वैसे इस टाइप की कंडीशन में 5500 से 3000 रुपये तक 5500 से 6000 रुपये तक ये कॉइन सेल आउट हो रहा है मार्केट में। ठीक है, ये भी सारे ऐसे कॉइन्स हैं जो इन्वेस्टमेंट पर्पज़ के लिए कंडीशन वाइज भी काफ़ी अच्छे हैं। यूएनसी कंडीशन में फिर से 3 कॉइन अवेलेबल हैं 1962 कोलकाता मिंट के। इस कंडीशन में ये वेरी स्कार श्रेणी में मैं कहूँगा। ठीक है, काफ़ी अच्छी कंडीशन है, लस्टर के साथ आप देख सकते हैं। ये 3 कॉइन अवेलेबल हुए हैं, जिस किसी को बुक कराना है 1400 रुपीज़ में एक कॉइन आपको मिल जाएगा। तीनों कॉइन अगर एक साथ बुक कराते हैं तो 1300 रुपीज़ ईच के हिसाब से, यानी 3900 रुपीज़ में आपको ये तीनों कॉइन मिल जाएंगे। ठीक है, तो ज़्यादा कॉइन नहीं बता रहा हूँ मैं, कम ही कॉइन इस वीडियो में दिखा रहा हूँ आपको, वीडियो काफ़ी बड़ी हो जाती है। एक रेयर कॉइन आया है 2 रुपीज़ कोलकाता मिंट, सुभाष चंद्र बोस जी का ये कॉइन। हाल ही में काफ़ी प्राइस इसकी भी बढ़ गई है। ठीक है, पिछले साल 2022 तक समझ लीजिए यूएनसी कंडीशन में कॉइन 5-6 हज़ार में बिका करता था। आज के टाइम में यूएनसी में 12 से कम 12,000 कम से कम है, और 15,000 रुपये तक भी ये सेल आउट हो रहा है। फ़िलहाल ये ठीक ठाक कंडीशन है, एक्स्ट्रा फाइन टाइप की। इसके ऊपर जो ये स्क्रैचेस टाइप आपको दिख रहा है ये मिंट की तरफ से है, यानी मेरे हिसाब से ये एक टाइप का एरर ही है। ठीक है, तो ये कॉइन आप लोगों को मिलने जा रहा है, जो भी कंडीशन है आप देख लीजिए, 6500 रुपीज़ में, 6500 रुपये में। ठीक है, 6500 रुपीज़ में रेयर कॉइन 1996 सुभाष चंद्र बोस जी का ये कॉइन है। और 2 रुपीज़ में ही कोलकाता मिंट एक्स्ट्रा फाइन प्लस कंडीशन का एक और कॉइन दिखाने जा रहा हूँ। सन 2007 में ये बना था, एयरफोर्स वाला कॉइन। ये भी यूएनसी में लगभग 2800 से 3200 के बीच में बिकता है, डिपेंडिंग ऑन कंडीशन, यूएनसी हो जेम यूएनसी हो। फ़िलहाल इस कंडीशन में एक्स्ट्रा फाइन प्लस कंडीशन में ये आपको मिलने जा रहा है 2400 रुपीज़ में, 2400 रुपये में। ठीक है, जिस किसी को ये भी बुक कराना है रेयर कॉइन आप बुक करवा सकते हैं। लास्ट कॉइन है जो आपको मैं दिखाने जा रहा हूँ, वो है 10 रुपीज़ का एक रेयर कॉइन, फिर से कोलकाता मिंट का ही, और कॉइन है तात्या टोपे जी का। ठीक है, भी यूएनसी कंडीशन में आया हुआ है, काफ़ी अच्छी कंडीशन में है। अब जिस किसी को बुक कराना है देख लीजिए, और कम प्राइस में ही देने जा रहा हूँ मैं। ठीक है, प्राइसिंग होने जा रही है 7900। 9 o'clock का इस पर रोटेशन एरर है। ठीक है, 7900। सर्कुलेशन में आए हुए जितने भी कॉइन है उसके ऊपर डाई रोटेशन का एरर मिलेगा, ख़ास करके 3 o'clock, 6 o'clock और 9 o'clock की वैल्यूएशन ज़्यादा होती है।
ठीक है। और डाई शिफ्टिंग एरर वाले जो होते हैं वो इनसे भी महंगे होते हैं, वो भी मैंने अपने प्लेटफॉर्म से दिए हैं लोगों को कलेक्शन में ऐड करने के लिए। फ़िलहाल ये डाई रोटेशन टाइप के एरर वाला 7,900 रुपीज़ में आपको मैं ये देने जा रहा हूँ, तात्या टोपे जी का 10 रुपीज़। तो जिस किसी को ये भी कॉइन बुक कराना है बुक करवा सकते हैं। तो ये हमारे कुछ ऐसे कॉइन्स थे जिनका आगे चल के काफ़ी डिमांड बढ़ेगा ऐसा मुझे लगता है, क्योंकि लास्ट 2 से 3 साल में अगर आप चेक करोगे तो इनकी काफ़ी डिमांड वैसे ही बढ़ गई है। तो अब ये पार्सल मैं ओपन करने जा रहा हूँ, देखते हैं, चेक करते हैं जिन्होंने ये पार्सल भेजा है इसमें किस टाइप के कॉइन्स हैं। ये दिखाने का मकसद ये होता है जो नए लोग होते हैं वो हमें अगर पार्सल भेजना चाहते हैं तो पहले कम से कम हमें बताइए कि कौन से कॉइन आप भेज रहे हैं। उसके बाद मैं उसमें से जो कहूँगा वही वाले कॉइन आपको मुझे भेजने हैं। बहुत सारे कॉइन अगर भर के भेज दोगे तो पड़े रहेगा पार्सल, 2-4 महीने बाद कभी नंबर आया तो आपका पार्सल खुलेगा। ये पार्सल 2-3 दिन पहले ही आया था और मुझे उम्मीद है कि जो कॉइन्स मैंने बोले थे उतने ही कॉइन्स इन्होंने भेजे होंगे। तो देख लेता हूँ मैं कौन से कॉइन है, फिर उसके बाद आप लोगों से डिस्कशन करेंगे। अगर एक्स्ट्रा कॉइन होंगे तो वो रिटर्न ही चले जाएंगे, ये बात समझ लीजिए आप। तो पहले तो इन्होंने ये ILO लिखा है ILO, लेकिन इसमें कॉइन इन्होंने ये भेजे जो मैंने मंगाया नहीं था, ठीक है। ये कॉइन भेज दिए इन्होंने, ये भी कॉइन मैंने नहीं मंगाया था, ये भी इन्होंने भेज दिया है, ठीक है। ये सारे कॉइन देखिए, इनको मैंने कहा था कोलकाता मिंट के एग्री एक्सपो वाले अगर कॉइन है तो शायद मैंने इनको कहा था भेज देना, तो कोलकाता वाले तो ले लूँगा। मुंबई के मेरे पास स्टॉक में है, इसके लिए मुझे कोलकाता अगर इसके साथ पेयरिंग करनी है तो कोलकाता मिंट के ही मैं इसमें से ले पाऊँगा। बाकी जो कॉइन्स मैंने नहीं बोले थे मोस्टली मुझे वही कॉइन नज़र आ रहे हैं, हालांकि ये पहले भी कॉइन भेज चुके हैं मुझे। ये सारे स्कार वेरी स्कार श्रेणी के हैं, कुछ रेयर भी है, लेकिन जो मैं बोलता हूँ वही मैं आपसे बाय करूँगा। आप एक्स्ट्रा भेज दोगे तो कोई मतलब नहीं आएगा, भले ही वो कंडीशन मिनट वाइज भी परफेक्ट होंगे, ठीक है। ये सब भी इन्होंने भेजा है, मैंने नहीं मांगा था। ये वाला शायद मैंने बोला था, यस किया था। 8-10 फ़ोटो उन्होंने शेयर की थी, मुझे याद है अच्छे से, ठीक है। एक सेकंड में आप लोगों को दिखाई देता हूँ, पूरा मैसेज तो नहीं दिखा सकता हूँ, नाम वगैरह दिख जाएगा, ठीक है। लेकिन देखिए आप देख रहे हो ना मैसेज है, मैं ये ले सकता हूँ जो लिखा हूँ। ऐसे ही मैंने बहुत सारे कॉइन्स पे उनको टिक करके बोला है कि मैं ये वाला ले सकता हूँ, ठीक है। अब उनको कहा था कि जब मेरे पास हाथ में आएंगे कॉइन्स तो ही मैं आपको बोलूँगा कि वो कॉइन्स कैसे है। अभी जैसे ये मैसेज आप पढ़ सकते हैं, उन्होंने पहले कहा था कुछ स्कार्स और रेयर कॉइन्स है, कहो तो भेज दूँ, ठीक है। तो उसके बाद फिर मैंने उनको कहा था कि कुछ टाइम बाद भेजिएगा, लेकिन वही कॉइन जो मैं बोलूँगा। फ़ोटो शेयर करने का उन्होंने फ़ोटो शेयर किया, उसमें से मैंने सिलेक्ट किया, लेकिन अब देखिए आप जो कॉइन्स आए हैं उस टाइप के नहीं है जो मैंने उनसे मांगा था, ठीक है कॉइन्स स्कार वेरी स्कार श्रेणी के ही, लेकिन ये अगर समझ लीजिए 50-60 कॉइन है, इसमें से 8-10 कॉइन ही होंगे जो मैंने उनसे कहा था। अब जो बाकी के कॉइन हैं उनको फिर से वो रिटर्न चले जाएंगे, तो ये गलती आप लोग ना कीजिए, ठीक है। जो मैं बोलता हूँ वो कॉइन भेजना है, और मेंबर्स को मैंने बोला हुआ है एट द टाइम 5000 रुपीज़ की जो प्राइसिंग है उस लेवल तक के मैं कॉइन्स आपसे ख़रीद सकता हूँ अगर स्कार वेरी स्कार श्रेणी के है, ठीक है। रेयर की डीलिंग अलग होती है, वो 5000 की कैटेगरी में नहीं आता है। तो 1200 की मेंबरशिप में अगर एक बार भी अब आपने आम चलन से या कहीं से कम भाव में ख़रीद के 5000 रुपीज़ के सिक्के हमें सेल कर दिए, वैसे साल में समझ लीजिए 4 बार 3 से 4 बार आपको मौका मिलता है। तो 1200 रुपये में आपको नॉलेज भी मिली, एक बुक मिल गई मेरी तरफ से मेरी वाली, एक कॉइन एल्बम भी मिली, यानी 1200 में 1000 रुपये की तो आपको मैंने चीज़ दे दी, ठीक है। उसके बाद आपको अपॉर्चुनिटी मिली 5-5 हज़ार रुपये के करके आप कम से कम 3 से 4 बार सिक्के भेज सकते हैं, यानी 15 से 20 हज़ार के सिक्के स्कार वेरी स्कार श्रेणी के, जो कि मार्केट में आपसे अगर कोई ख़रीदेगा तो मुझे पता है, प्रैक्टिकली बोलने की ज़रूरत नहीं है, अगर आप बेचने जाओगे तो जो भाव में मैं ख़रीदूँगा शायद ही वो भाव में आपको कोई बायर आपको मिलेगा, ठीक है। हाँ, डायरेक्ट कोई बायर मिलता है तो बात अलग है, मैं डीलर्स की बात कर रहा हूँ। तो चलिए ये कुछ बताना था कि प्रैक्टिकल भी देखिए इस टाइप से होता है, बोलने के बावजूद भी लोग जो है इस टाइप से कुछ ना कुछ एडिशनल चीज़ें डाल के भेज देते हैं। उनको लगता है कि शायद ये सारे भी सिक्के हैं सही और वो ले लेंगे,
तो भाई ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनके बहुत सिक्के हैं, तो सबके सिक्के एक ही जगह पे मैं नहीं, मतलब आप खुद ही समझ लीजिए कि कैसे कोई ले लेगा सबके सिक्के। तो इसीलिए एक लिमिट है, ठीक है। हाँ, रेयर सिक्के होंगे तो ज़रूर बताइए, वो रेयर वाले सिक्के तो आसानी से बिकते हैं, या इस टाइप के यूएनसी में होंगे तो यूएनसी में फिर प्राइसिंग अगर मैच करेगी तो 5,000 की लिमिट नहीं रहेगी, 10-20 हज़ार के सिक्के भी आप हमें दे सकते हैं, ठीक है। तो ये था आज का वीडियो। उम्मीद है आज के वीडियो से भी आपको कुछ ना कुछ सीखने समझने मिला होगा। चलिए बाय।